In this video, we have this question. Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. यहाँ पर ये कंडीशन है कि अ पार्टिकल इज इन वन डायमेंशनल मोशन. ओके, कीप दिस इन माइंड, इट इज़ वन डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में रहेगा. तो अगर हम बात करें वर्टिकली अपवर्ड मोशन की, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है. अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है. तो जब हम इन सिचुएशंस को कंसिडर करेंगे तो हमारे माइंड में या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा. पहला, विद ज़ीरो स्पीड. ओके, विद ज़ीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट. अगर स्पीड ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो सकता है क्या? तो ये सिचुएशन है. इज दिस सिचुएशन पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल. कैसे? अगर हम बात करें इस मोशन की, ये जो वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, इसकी बात करें, आपने कोई चीज़ ऊपर थ्रो की, ये यहाँ पे पहुँची, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट है, यहाँ पे पहुँची. तो आप जानते हैं कि जब ये ऊपर जाती है और यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रुकती है वो और फिर वापस आती है, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल मोशन में स्पीड ज़ीरो होती है. तो टॉप पे बात करें तो यहाँ पे स्पीड ज़ीरो है, लेकिन आप जानते हैं कि पूरी फ्लाइट के दौरान इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नॉन ज़ीरो है, बिकॉज वो ग्रेविटी के इक्वल है. तो नीचे से ऊपर जाते हुए, ऊपर इवन वहाँ पे चाहे अटका है, उसके बाद वो अटकेगा मीन्स मोमेंटरीली वहाँ पे जब पलट के वापस आता है, फिर वापस आता है, तो ये पूरी फ्लाइट के दौरान एक्सेलरेशन उसमें होता है, एंड दैट इज़ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है. तो ये ऑफकोर्स नॉन ज़ीरो है ये. तो जो पहला वाला है दैट इज़ ट्रू. तो इस तरह से हम लिखेंगे, when an object is thrown vertically upward at the highest point of its motion, its speed is zero, but the acceleration is non-zero because acceleration तो है उसमें, which is gravity. Second part, with zero speed यानी speed zero है, may have non-zero velocity. अगर speed zero हो तो क्या velocity non-zero हो सकती है? This is false. क्यों? Because जो देखो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन. अगर उसमें स्पीड ही नहीं है, स्पीड है ही नहीं, स्पीड ज़ीरो हो गई तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी उसकी. ओके, अगर ज़ीरो स्पीड है तो वेलोसिटी कैन नॉट बी नॉन ज़ीरो, इट हैज़ टू बी ज़ीरो. तो इस तरह से हम लिखेंगे कि वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, इफ स्पीड इज ज़ीरो इट्स वेलोसिटी विल ऑल्सो बी ज़ीरो. ये हो गया. अब थर्ड की बात करते हैं. विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड कॉन्स्टेंट है, मस्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा पक्का. क्या ट्रू है या फॉल्स है? ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना. अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है. अब क्वेश्चन ये है कि जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा? अगर ये वन डायमेंशन में है तो देखो वन डायमेंशन, ये बात सुनिए आप, ठीक है, ठीक से. सी पार्ट, अगर स्पीड कांस्टेंट है एंड जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है. क्यों? वन डायमेंशनल मोशन तो डायरेक्शन भी इसकी कांस्टेंट हो गई. अब देखो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है स्पीड विद डायरेक्शन. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी. सो देयरफॉर वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हैज़ टू बी ज़ीरो. एक्सेलरेशन इज ज़ीरो ऑलवेज. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो ही है. और वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती, ध्यान से सुनो इस बात को, ये तो आंसर आ गया कि इट इज़ ट्रू है. यानी अगर वन डायमेंशनल मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो ये ट्रू है. लेकिन ध्यान रखना, अगर वन डायमेंशनल मोशन नहीं होता, अगर ये कंडीशन जो यहाँ पर गिवन है वो नहीं होती, तो फिर ये फॉल्स होता. अब रीज़न समझो. अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड एक जैसी होती है, स्पीड इज़ कांस्टेंट, स्पीड एक जैसी, बट बात यह है कि इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है. अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है. वेलोसिटी इज चेंजिंग.
तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो फिर क्या होगा इसमें जो एक्सेलेरेशन है वो नॉन ज़ीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलेरेशन होता है। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो अगर ये क्वेश्चन वन डायमेंशनल मोशन वाली बात नहीं होती तो फिर हम इसको फॉल्स लिखते कि भाई स्पीड इस केस में कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है बट एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो है। बट सिचुएशन है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, तो इसमें स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी बिकॉज डायरेक्शन एक जैसी है, तो इस वजह से एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा इसमें। ठीक है। डी पार्ट है विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, यानी अगर एक्सेलेरेशन हुआ पॉजिटिव तो इसकी स्पीड पक्का इंक्रीज हो रही होगी। ये फॉल्स है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप ये तो आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है इट कैन बी नेगेटिव, ये आप जानते हैं। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। सोचो अगर वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले -15 मीटर पर सेकेंड थी और अब ये पहुंच के हो गई है मान लो -5 मीटर पर सेकेंड। सोचो -15 से -5 हो गई है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? इसमें एक्सेलेरेशन होगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलेरेशन के लिए क्या करते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। एक्सेलेरेशन के लिए इस तरह से निकाल देना। टाइम मान लो कि इसमें 3 सेकेंड्स लगे तो कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये 10/3 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि जो एक्सेलेरेशन है ये पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप स्पीड की बात करें तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड 15 है, क्योंकि स्पीड में हम साइन नहीं देखेंगे प्लस माइनस का, स्पीड केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, वैल्यू देखते हैं साइन हटा के। तो इसमें 15 मीटर पर सेकेंड से स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड अब कहाँ हो रहा है, स्पीड तो कम हो रहा है। तो इवन दो यहाँ पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है बट उसकी स्पीड कम हो रही है। समझ गए? अब आप ये सोचोगे कि ये सिचुएशन कहाँ पे आती है, इस तरह की सिचुएशन कि भाई -15 से ये हो। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मोशन, कौन सी डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मोशन कंसिडर करो कि एक गाड़ी है, ये यहाँ पर है और ये रिवर्स जा रही है, ऐसे 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 जा रही है। ये जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और पीछे जा रही है, यहाँ पे रुक जाती है। ओके, रिवर्स किया और यहाँ पे रुक गई, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर हम जो हम मोशन कंसीडर करें ये हम इस डायरेक्शन में कंसीडर करें, इस डायरेक्शन में मोशन अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, यानी ये जो डायरेक्शन है ये हम पॉजिटिव लें, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, -15, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। -15 हमने इसीलिए लिखा बिकॉज ये रिवर्स कर रहा है, हम राइट हैंड साइड में डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट की मोशंस हैं वो नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से है अभी तक। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एक्सेलेरेशन निकालें तो एक्सेलेरेशन होता है v - u/t। v 0 है, u ये है और t मान लो कि इस पूरे प्रोसेस में 5 सेकेंड्स लगे, 5 सेकेंड लगे पूरे प्रोसेस में रिवर्स करने में, अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 15/5 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये ऑफकोर्स पॉजिटिव वैल्यू है, ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप अब एक चीज़ नोटिस करो, एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है, बट जो स्पीड है, पहले क्या स्पीड थी, पहले स्पीड क्या थी? अब आप बोलोगे -15, नो, स्पीड को हम माइनस में नहीं लेंगे, स्पीड सिंपली पॉजिटिव ही लेते हैं। ओके, 15 मीटर पर सेकेंड से कहाँ पहुँच गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे इवन दो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, स्पीड
रिड्यूस हो रही है, 15 से 0 पहुंच रही है। माइनस साइन कंसिडर मत करो, माइनस साइन वेलोसिटी के हिसाब से देखते हैं, स्पीड नहीं। स्पीड में हम माइनस साइन नहीं देखते हैं, स्पीड पॉजिटिव ही लेते हैं। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो ये सब क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन ये होता कि विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, अगर ये होता कि एक्सेलेरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो फिर हम कहते कि ये ट्रू है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें -15 से लेके -5 तक वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही है ना। माइनस में जो पहले वैल्यू -15 थी अब -5 हो गई है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है। -15 और -5 में बड़ा नंबर क्या है? -5 है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये क्वेश्चन में स्पीड की जगह पे वेलोसिटी होता ये ट्रू होता, बट बिकॉज ये स्पीड है उसमें माइनस साइन कंसिडर नहीं करते हैं, इसी वजह से ये फॉल्स है। अब ये क्लियर हो गया।